हुआ है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि एक रेखाखंड है, ऐसे बना हुआ है, जिसपे दो बिंदु स्थित हैं। कौन कौन से बिंदु हैं भैया? एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं कि बिंदु ए है, और यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु ए है। तो ए के निर्देशांक क्या है? ए के निर्देशांक है 4, -1। और यहाँ पे मान लेते हैं कि जो बिंदु दिया गया है वो बी है, और बी के निर्देशांक कितने दिए गए हैं? -2, -3। अब कह रहे हैं रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। तो जब समत्रिभाजित की बात करें तो इसके बीच में हम दो बिंदु मान लेते हैं। कोई एक यहाँ पे मान लेते हैं और एक यहाँ पे मान लेते हैं। देखिए, एक खंड, दो खंड, तीन खंड। अगर कहेंगे 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या करते? 3 बिंदु मान लेते। लेकिन यहाँ पे दो त्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित, मतलब समान बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहाँ एक बिंदु, इनके दोनों ए बी के बीच में क्या किया? दो बिंदु मान लिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। यहाँ पे जो मान लेते हैं ये बिंदु हमारा क्या है? ये मान लेते हैं पी बिंदु है, और यहाँ पे मान लेते हैं ये जो बिंदु है ये क्यू बिंदु है। तो हम लिखेंगे कि माना बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु पी तथा क्यू है ना? ये चीज लिख देना आप लोग हिंदी में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां से बिंदु पी के निर्देशांक हम मान लेते हैं कि x1, y1 है, और y2 के क्यू के निर्देशांक मान लेते हैं कि x, y है। अब देखिए क्या करते हैं। और ये बात है कि यहाँ पे जो ये निर्देशांक है, ये जो भागों में बांट रहे हैं समत्रिभाजित, मतलब समान बराबर भागों में। तो यहाँ से मान लेते हैं सब क्या है? बराबर भागों में मान लेते हैं। एक, 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 ऐसे बांट रहा है। सब में अगर 4 भागों में कहें तब भी हम एक 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 सब में मान लेंगे। अगर आपके पास 3 भागों में कह रहे हैं, सब में 3 भागों में एक 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 करके मान लेते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ से आगे बढ़िए। तो अगर हमको बिंदु P निकालना है, तो जब बिंदु P निकालोगे यहाँ पे, तो जब बिंदु P निकालोगे तो क्या करोगे? यहाँ से हमारा ये वाला इधर का और ये वाला इधर का, तो इधर का रेखा का अनुपात क्या हो जाएगा? ये रेखा का अनुपात हो जाएगा एक ये और एक ये, 2 हो जाएगा। और इधर का रेखा का अनुपात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? तो m1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे लिए? m1 बराबर 1 हो जाएगा, है ना? या फिर अलग लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं कि बिंदु P के निर्देशांक के लिए तो बिंदु P के निर्देशांक के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या हो जाएगा? m1 ये पूरा हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा m1 यहाँ से यहाँ तक के, ये m1 हो गया। और इधर m2 ये पूरा हो जाएगा। तो m2 यहाँ से यहाँ तक आएगा पूरा, तो जो कि कितना है? टोटल 2 है ना? तो ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 2 के बराबर, है ना? कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। इधर कितना हो जाएगा? 1 के बराबर, है ना? तो m1 बराबर कितना हो जाएगा? 1, और m2 बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो m1 बराबर 1 लिख देते हैं, और m2 बराबर कितना लिख देते हैं? m2 बराबर 2 लिख देते हैं। ठीक। और क्या हो जाएगा? कब? जब बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं। P के निर्देशांक के लिए यहाँ से m1 बराबर 1 आएगा, m2 बराबर 2 आएगा। कैसे आया है? हम बताए हैं कि ये m1 का मतलब है, बिंदु P के निर्देशांक का मतलब है कि AP की दूरी ये
और इधर पूरी बीपी की दूरी। तो बीपी की दूरी कितनी हो जाएगी टोटल 2 और एपी की दूरी कितनी हो जाएगी 1, है ना। तो अब मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र लगाते हैं। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या हो जाएगा निर्देशांक निकालने के लिए। तो यहाँ किसके निर्देशांक हमको निकालने हैं, निर्देशांक हमको निकालने हैं पी के, और पी के क्या है निर्देशांक, माने कितना हो कि x1 कामा y1 बराबर, आगे क्या लिखोगे, आगे लिखोगे m1 x2 कामा m1 x2 प्लस प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, फिर कामा लगाओगे। यहाँ क्या हो जाएगा y के निर्देशांक के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम x1 y1 x2 y2 के मान लिख लेते हैं। तो हमारा ये जो है ये है x1, तो x1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और x2 बराबर कितना हो जाएगा, x2 बराबर हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा। और यहाँ से y1 देख लेते हैं, तो y1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो y1 आ जाएगा -1, और y2 कितना आ जाएगा, y2 आ जाएगा हमारा -3। चलिए अब क्या करते हैं सूत्र में रख देते हैं। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो उसके लिए रेखा का अनुपात जो होगा m1 बराबर 1 आएगा, m2 बराबर 2 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से x1 कामा y1 बराबर क्या हो जाएगा, m1 की जगह पे 1 लिखोगे, और गुणे m2 की जगह पे कितना है, m2 की जगह पे नहीं x2 की जगह पे क्या दिया गया है, -2 दिया गया है, प्लस m2 की जगह पे कितना दिया गया है, m2 की जगह पे 2 दिया गया है, तो 2 लिखते हैं, और गुणे x1 की जगह पे कितना दिया गया है, x1 की जगह पे 4 दिया गया है, बटे m1 का मान 1 है और प्लस m2 का मान 2 है। ये x के निर्देशांक लिख गए, y के लिखते हैं। m1 की जगह पे 1 है, y2 की जगह पे कितना है, तो y2 की जगह पे कितना दिया गया भैया, y2 की जगह पे -3 दिया गया है, प्लस m2 की जगह पे 2 दिया गया है, और y1 की जगह पे कितना दिया गया है, -1 बटे 1 प्लस 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं x1 कामा y1 बराबर, ये हो जाएगा -2 प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 बटे कितना हो जाएगा 3, 2 1 3, कामा ये हो जाएगा -3 और माइनस का कितना हो जाएगा 2 बटे में 3 हो जाएगा। आगे लिखोगे तो x1 कामा y1 बराबर, ये हमारा आ जाएगा माइनस का कितना, ये माइनस का 2 है और प्लस का 8 है, तो कितना हो जाएगा 6 बटे 3 आ जाएगा, कामा माइनस का 5 बटे 3 आ जाएगा। आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे 2 कामा माइनस का 5 बटे 3। ये किसके निर्देशांक निकल के आए हैं, तो ये निर्देशांक आए हैं बिंदु P के। तो लिख देते हैं बिंदु P के निर्देशांक लिख देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे लिख देते हैं बिंदु P के निर्देशांक बराबर, बिंदु P के निर्देशांक बराबर बिंदु P के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, तो ये कितने निकल के आए हैं, निकल के आया है 2 कामा माइनस का 5 बटे 3। अब हमको कौन सा बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, क्यों बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बिंदु क्यों के निर्देशांक के लिए तो जब बिंदु क्यू के निर्देशांक निकालना है, तो बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या माने हैं, x कामा y। अब देखिए थोड़ी एक बात समझिए
कि यहाँ से जब क्यू के निर्देशांक निकालने हैं तो अब की बार देखिए इधर का ये हो जाएगा m1, अब की बार कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ए क्यों आएगा ना अनुपात इधर का, तो ये हो जाएगा m1 बराबर कितना आएगा हमारा, m1 बराबर आ जाएगा आपकी बार m1 बराबर आ जाएगा 2, और m2 का मान कितना आ जाएगा, तो देखो m2 यहाँ से यहाँ तक, तो m2 बराबर कितना लिख दोगे, m2 बराबर लिखोगे 1 आ जाएगा, है ना। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो क्यू के निर्देशांक क्या है, क्यू के निर्देशांक है x, y बराबर, यहां से क्या करते हैं, देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये हो गया x का निर्देशांक। उसके बाद y के निर्देशांक के सूत्र लिखो, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये हो गया y के निर्देशांक। अब क्या करते हैं, इसमें मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा x, y बराबर m1 की जगह पे कितना है, m1 की जगह पे 2 है, और x2 की जगह पे देखिए कितना है, x2 की जगह पे -2 है, प्लस m2 की जगह पे देखिए क्या है, m2 की जगह पे अब की बार 1 है, और x1 का मान कितना दिया गया है, x1 का मान 4 दिया गया है, बटे 2 प्लस 1, फिर कामा m1 का मान देखिए कितना है, m1 का मान है 2, और y2 का मान कितना है, देखिए ये देखिए y2 का मान कितना दिया गया है, -3 दिया गया है, प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान 1 है, और y1 का मान देखिए कितना है, तो y1 का मान है -1, तो 1 लिखते हैं, बटे यहाँ कितना हो जाएगा, y1 का मान कितना है -1, m2 का मान कितना है, m2 का मान है 1, और बटे में 2 प्लस 1, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, x, y बराबर, ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, -4, और इधर कितना हो जाएगा, 4 एकन्ने 4 प्लस का 4, और बटे में कितना हो जाएगा, 2 1 3, कामा ये देखिए कितना हो जाएगा, -3 गुणे 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, और प्लस -1 बटे 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आगे बढ़ोगे तो ये हो जाएगा x, y बराबर, ये देखिए प्लस का 4 और माइनस का 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0/3, कामा -7/3। आगे बढ़ो तो ये हो जाएगा x, y बराबर 0, -7/3। तो यहाँ से क्या लिखोगे, बिंदु क्यू के निर्देशांक कितने निकल के आए हैं, तो बिंदु क्यू के निर्देशांक, बिंदु क्यू के निर्देशांक निकल के आए हमारे 0, -7/3। ये क्या है, बिंदु क्यू के निर्देशांक निकल के आए हैं, और ये है बिंदु पी के निर्देशांक।